आज हम फरियाद करने आए हैं, जैसा भी रणजीत सुमन जी ने कहा, जसवीर वाल्मीकि जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये 5 साल बाद जो चुनाव होता है, ये 5 साल बाद चुनाव एक समीक्षा होता है कि हमने 5 साल पहले जो सरकार बनाई थी, उस सरकार कितनी हमारे मतलब की रही, उस सरकार ने हमारे भरोसे को बनाए रखा है, हमारा भरोसा तोड़ दिया। 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अखबार में क्या छपता है, टीवी क्या कहती है, सरकार ने तो अखबार से चलती है, न टीवी से चलती है। सरकार जनता के विश्वास से चलती है, जनता के भरोसे से चलती है। और जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो खेत खलिहान बोलते हैं, चौराहे बोलते हैं। ये सरकार बोली नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की परेशानी और ज्यादा बढ़ी। ये सरकार ने रोजगार दिया नहीं, रोजगार छीना। और पढ़े लिखे कोई नौजवान है वो जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में आरक्षण है, नौकरियां हैं। जब कोई संस्था सरकार के हाथ से निकल करके निजी क्षेत्र में पहुंच जाएगी, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी और अंबानी के हाथ में पहुंच जाएगी, रोजगार चला जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक जितने प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, सबने सरकारी कारखानों की संख्या बढ़ाई, सरकारी उद्योगों की संख्या बढ़ाई। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सरकारी उद्योगों को बेच दिए, भेज दिया, सेल भेज दिया, हवाई अड्डे भेज दिए, रेल भेज दिया। ये नौकरियां दे नहीं रहे, नौकरियां छीन रहे। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी परीक्षा कराती है नौकरी के लिए, पहले पेपर आउट हो जाता है। ये नौकरी कहीं मिली, झूठे वादे, झूठे आश्वासन, जज्बाती बातें। दोस्तों, मेरी शुरू से राय रही है कि अतिवाद चाहे जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बीजेपी को लाभ मिल गया था, फिर बीजेपी की दुर्गति हो गई। अतिवाद के नाम पर दस्ता नरेंद्र मोदी को फायदा हो गया। अब अतिवाद की विदाई तय है। 400 पार। आप 400 पार की बात करते हो, भगवान भी नहीं बचा सकता। इस्तेमाल बीजेपी की सरकार नहीं है। झूठे वादे। कहां पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, कहां नरेंद्र मोदी। इनकी जो वाणी है, इनकी जो भाषा है, प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा करना के बिल्कुल अनुकूल नहीं। और मैं आज आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसका हिसाब चुकता करना है 7 मई को। हिंदू और मुसलमान, पिछड़ों दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, ये नफरत करने वाले लोग। और हम लोग चाहते हैं समाज में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत रहे। हिंदू और मुसलमान के समाज पर नफरत,
दोस्तों, ये चुनाव नफरत करने वाले और प्यार करने वालों के बीच में है। नफरत करने वालों को हराना रहा और मोहब्बत करने वालों को जिताना मेरे जज्बा के साथ हम आपसे करना चाहते हैं। आज कोई बात नहीं सुनना इनकी, न राम की बात सुनना है, न 30-70 सुनना है। घुमा फिरा के सबसे बड़ा सवाल रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। इससे बड़ा सवाल दुनिया का कोई सवाल नहीं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ एक प्रचार करो, कल मेरा धार्मिक प्रवचन होगा। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य गए। एक आदमी ने ऐसा मिला जिसने कोई बात नहीं सुनी। लौट के जब शिष्य गए तो भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या करके आए? बोले, भगवान कल आपका धार्मिक प्रवचन होगा, हम उसका प्रचार करके आए, लेकिन एक आदमी में ऐसा मिला उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। भगवान गौतम बुद्ध बोले, मुझे उसके पास ले चलो। गए। बोले, भाई कल मेरे चेले आए थे और तुमने कोई बात ही नहीं सुनी। वो आदमी बोला, मैं बात क्या सुनता, मैं 4 दिन से भूखा था। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद डांटते हुए अपने चेलों से कहा, जिंदगी में एक बात याद रखना, भूखा आदमी धर्म कर्म की बात सुनने को तैयार नहीं है, पहले उसके पेट में रोटी जानी चाहिए। रोटी से बड़ा सवाल दुनिया का कोई सवाल नहीं। ये रोटी की जगह धर्म की अफीम खिला रहे हैं। आप रिश्तों को खराब कर रहे हैं। रोजगार की बात नहीं करेंगे, रोटी की बात नहीं करेंगे, जज्बात की बात करेंगे, आवाज पर बात करेंगे। दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। 20-25 करोड़ लोगों को समुद्र में डुबो दो। हिंदुस्तान की आजादी की जब लड़ाई नहीं जा रही थी, तुम तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और हिंदुओं के साथ मिलकर के मुसलमान अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहा था। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा, जब जब इस देश की इज्जत दांव पे लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित किया है कि इस देश की धरती से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं। खुदा के वास्ते इनकी नीयत पर शक करना छोड़ो। दुनिया में कोई तोप तलवार और खंजर ऐसा नहीं बना जो हिंदुस्तान को तोड़ दे, लेकिन रोज रोज मुसलमान की नीयत पर शक करना ठीक नहीं। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जब अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को रंगून ले गए, तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे बेटों का सर कलम करके मेरे सामने परोस दिया गया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा मादरे वतन, मेरी मातृभूमि दिल्ली, उसमें 2 गज जमीन मुझे दफन होने के लिए भी नसीब नहीं हुई। अंग्रेजों ने ललकारा बूढ़े शेख को, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर से कहा, बूढ़े हो गए मियां, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी पड़ी अब तेज हिंदुस्तान में। बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में भू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में भू रहेगी जब तलक ईमान की, ये तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। तुम अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, और जब देश की आजादी के लोग फांसी के तख्ते को झूम रहे थे,
तो किसी के हाथ में कुरान शरीफ थी तो किसी के हाथ में गीता। आज देशभक्ति की शिकायत हो। दोस्तों, हम चाहते हैं मंदिर वाले मस्जिद वालों की इज्जत करें, मस्जिद वाले मंदिर वालों की इज्जत करें। यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, शर्त लेती है कि वो इंसान होना चाहिए। और हो जहां शिर्क किया जाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जो अमन का हिंदुस्तान है, प्यार का हिंदुस्तान है, भाईचारा का हिंदुस्तान है। नफरत के हिंदुस्तान को कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में। ये नफरत करने वाले लोग, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। पुराने चश्मे से चुनाव को मन देखना, जातियां टूट रही हैं, बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने फरमाया है कि जिस दिन बीजेपी के 400 MP जीत के आ जाएंगे, हम संविधान को बदल देंगे। तुम संविधान को क्या बदलोगे? 7 मई को हम तुमको ही बदल डालेंगे, तुम संविधान को बाद में बदलोगे। कोई माई का लाल ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान को बदल दे। दोस्तों, ये आपके मान और सम्मान का चुनाव है, ये आरक्षण विरोधियों के खिलाफ चुनाव है, ये संविधान को बचाने का सवाल है। ये छोड़ देना कि जसवीर वाल्मीकि क्या है, ये समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार, यह आपकी इज्जत का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। किसी और चक्कर में मत पड़ना, जात पात के चक्कर में मत चलना। हम 47 साल पहले MP हो गए, हमने जिंदगी में आज तक किसी से ये नहीं पूछा तेरी पार्टी कौन सी है, तेरी जाति कौन सी है। और 7 तारीख को अब आप जाए तो जसवीर की लाल टोपी आपको दिखाई देनी चाहिए। जातियों को तुम कहे भाजपा की जमानत जब्त करा देना और जसवीर को जिता देना, ये निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप और आप परिवार के सदस्य, आज आपको इसी भावना से बुलाया गया था। ये हर जगह नहीं जा सकते, साधन नहीं है। आप में से हर व्यक्ति अपने आप को उम्मीदवार समझे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आने वाले 7 मई को जातियों की मर्यादा को तोड़ करके, परंपराओं को तोड़ करके अपना एक वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई जसवीर वाल्मीकि को दे देना। यही निवेदन आप लोगों से करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।